अमेठी की जायंट किलर की एक बार फिर से वापसी हुई है। नितिन नवीन ने स्मृति ईरानी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी, अचानक क्यों दी, और बीजेपी का स्मृति ईरानी के साथ क्या है प्लान? बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की दमदार वापसी हुई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी केंद्रीय संगठन की मुख्यधारा से बाहर दिखाई दे रही थी और अब उनकी वापसी को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया और इस टीम में कई अनुभवी चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वापसी की हो रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हुई स्मृति ईरानी को अब बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव की अहम जिम्मेदारी दी है। इसे सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए पार्टी की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद स्मृति ईरानी ने पार्टी नेतृत्व के प्रति अपना आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक साधारण बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक पदों तक पहुंचा और ये उनके लिए बेहद विनम्र करने वाला अनुभव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया है और कहा कि वो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ विकसित भारत के संकल्प में भी योगदान देंगी। तो टीवी की बहू से बीजेपी की रणनीतिकार तक स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर काफी अलग रहा है। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री से राजनीति में कदम रखने वाली स्मृति धीरे धीरे करके बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हो गई। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले और पार्टी के भीतर अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार के बाद उनकी सक्रिय केंद्रीय भूमिका सीमित हो गई थी और अब राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय संगठन के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। और अमेठी ही वो जगह थी, अमेठी ने ही जायंट किलर की पहचान दी थी स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी का नाम उत्तर प्रदेश और खासकर अमेठी की राजनीति में गहराई से जुड़ा हुआ है। 2014 आपको याद होगा, 2014 में उन्होंने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में वो राहुल गांधी से हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने क्षेत्र से अपना संपर्क नहीं तोड़ा और 5 साल तक लगातार अमेठी में सक्रिय रहने, गांवों में पहुंच बनाने और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूत करने का फायदा उन्हें 2019 में मिला। और उस चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराकर कांग्रेस के गढ़ में बड़ा उलटफेर कर दिया था और इसीलिए वो जायंट किलर भी कहलाई थी। राहुल गांधी 2004 से अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इस जीत के बाद स्मृति ईरानी को बीजेपी की जायंट किलर नेताओं में गिना जाने लगा। लेकिन 2024 में तस्वीर बदल गई। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें 1.67 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी की पहचान और उनकी राजनीतिक पहुंच पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई और यही वजह है कि राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनकी वापसी को यूपी की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 2027 के यूपी चुनाव पर बीजेपी की नजर लगातार बनी हुई है और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। विपक्षी INDIA गठबंधन ने 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एनडीए को 36 सीटें मिली। इनमें बीजेपी के खाते में 33 सीटें आई और ऐसे में बीजेपी अब संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी हुई है। नई राष्ट्रीय टीम में स्मृति ईरानी के साथ सुनील बंसल, विनोद तावड़े, बिप्लब कुमार और सतीश पुनिया जैसे अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई और इन नियुक्तियों को चुनावी मशीनरी को और ज्यादा धार देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन मजबूत करने का लंबा अनुभव है। बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने, लाभार्थियों से संपर्क और डेटा आधारित चुनावी रणनीति को मजबूत करने में उनकी भूमिका अहम रही है। वहीं स्मृति ईरानी का चेहरा पार्टी के लिए अलग तरह की ताकत है। वो पर्दे के पीछे काम करने वाली संगठनकर्ता की बजाय सीधे जनता के बीच जाकर आक्रामक चुनावी अभियान चलाने वाली नेता के तौर पर जानी जाती हैं। महिला वोटर्स पर भी बीजेपी का फोकस रहा है। स्मृति ईरानी की वापसी को बीजेपी के महिला वोटर्स पर बढ़ती पकड़ की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले एक दशक में महिला मतदाता की अगर बात की जाए तो महिला मतदाता बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चुनावी आधार बनी है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी योजनाओं के जरिए पार्टी ने महिलाओं के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश की है। स्मृति ईरानी खुद महिला और बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं।
इसकी भी जिम्मेदारी वो संभाल चुकी है और ऐसे में उनके पास प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ महिला संगठन का भी एक मजबूत अनुभव है। राहुल गांधी के खिलाफ पुरानी कहानी एक बार फिर से जिंदा होती दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी की नियुक्ति का एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक पहलू भी है। अमेठी में राहुल गांधी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाली स्मृति अब उसी राज्य में पार्टी की नई रणनीति का हिस्सा बनने जा रही हैं, जहां कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन को फिर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की नई टीम में स्मृति ईरानी की एंट्री से साफ है कि पार्टी उनके राजनीतिक अनुभव, आक्रामक प्रचार शैली और उत्तर प्रदेश में उनकी पहचान का इस्तेमाल करना चाहती है। अब सवाल सिर्फ यह है कि 2019 में अमेठी की जायंट किलर बनी स्मृति ईरानी 2027 में उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में बीजेपी के लिए कितना बड़ा फर्क पैदा कर पाएंगी।